नमस्कार, वेलकम टू द शो नोज के स्टार्स। दोस्तों, आज हमारे साथ हैं हिमशिखा जो MBBS सेकेंड ईयर की स्टूडेंट है और ये नोजगे की पास आउट स्टूडेंट भी है। तो चलिए आज हम जानते हैं हिमशिखा से उनके नोजगे स्टूडेंट से लेकर MBBS की स्टूडेंट बनने तक की जर्नी के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट विद हिमशिखा। सो वेलकम टू द शो हिमशिखा। थैंक यू मैम। कैसे हो आप? बिल्कुल बढ़िया। कैसा लग रहा है नोजगे स्कूल में वापस आकर? बहुत अच्छा। कुछ पुरानी यादें ताज़ा हुई? बिल्कुल, यस। अच्छा, अभी आप MBBS की सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हो, तो स्टडी किस तरह से चल रही है अभी? स्टडीज़, एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, वही रूटीन सब सही है। बढ़िया चल रहा है? हाँ जी। जब आप नोजगे में स्टूडेंट थी तो यहाँ का एग्ज़ाम टाइम, यहाँ का स्टडी स्टाइल कैसा था? यहाँ से बहुत कुछ सीखा है एक्चुअली। जो एग्ज़ाम्स, जो क्वेश्चंस यहाँ से फ्रेम होते हैं, जो पैटर्न है वो नीट में बहुत हेल्प किया है, क्योंकि अच्छा। इंटरनल्स यहाँ से मतलब क्वेश्चंस पूछते हैं, बेसिक पूछते हैं, पर एक्चुअली उसमें भी ट्विस्ट करके और तो वो काफ़ी हेल्प हुआ है। वो आदत यहीं से बनी है। आपने जो नीट की प्रिपरेशन की थी वो किस स्ट्रेटजी के साथ की थी, उसके बारे में बताइए। नीट की प्रिपरेशन बेसिकली सेल्फ स्टडी से की थी और स्ट्रैटेजी यही थी कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे, जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस थे, उन्हें बहुत बार सॉल्व किया और उससे किस तरह से क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं तो वो आइडिया लिया। बेसिक पे स्टिक रही और मल्टीपल रिविजन्स रखी, टेस्ट दिए, मॉक टेस्ट, जितनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी हो सकती है उतने, और मिस्टेक्स एनालाइज किया। तो ये सारी चीज़ें करके फाइनली आपने नीट क्लियर किया। जब नीट क्लियर किया, ये फर्स्ट टाइम में ही क्लियर हो गया था या आपने एक दो अटैम्प्ट लिए थे? नहीं, ये मेरा सेकेंड अटेम्प्ट था। एक ड्रॉप ईयर था और ड्रॉप ईयर में सेल्फ स्टडी थी बेसिकली, और वही मॉक टेस्ट थे, रिवीजन थी। MBBS के लिए सिलेक्शन होना, मतलब नीट क्लियर कर लेना, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। जब ये रिजल्ट आया तब आपका एक्सप्रेशन कैसा था? जब रिज़ल्ट आया तब हम लद्दाख में थे, छुट्टियों में, ऐसे वेकेशन में, और एक एक्साइटिंग सा था और सब खुश थे, हैप्पी। खुशियाँ डबल हो गई कि घूमने भी आए हैं और वहाँ गुड न्यूज़ भी मिल गई, है ना? तो अभी आप कौन से कॉलेज से कर रहे हो MBBS? अभी मैं RNT मेडिकल कॉलेज उदयपुर से कर रही हूँ। गवर्नमेंट कॉलेज? हाँ जी, गवर्नमेंट। तो अभी जो आपका कॉलेज है RNT कॉलेज, स्टडी के अकॉर्डिंग बहुत बढ़िया होगा। हाँ जी। प्रैक्टिकल होते हैं? प्रैक्टिकल्स होते हैं और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स भी होते हैं और क्लिनिकल भी पोस्टिंग होती है। अच्छा, इसमें ऐसा होता है कि ये आप किस तरह के डॉक्टर बनना चाहते हैं, मतलब कौन से स्पेशलिस्ट डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करना होता है? उसके लिए एक और एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, PG एंट्रेंस। आफ्टर MBBS? हाँ जी, आफ्टर MBBS। उसमें रैंकिंग के अकॉर्डिंग आपको आपकी डिज़ायर्ड स्ट्रीम मिलती है, डिज़ायर्ड कॉलेज मिलता है, और अभी उसके लिए तैयारी करने। हाँ, अभी कुछ नहीं। अभी क्या साथ साथ में प्रैक्टिकल कैसे होते हैं, मतलब किसके अकॉर्डिंग होते हैं? आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होते हैं या फिर आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होते हैं? अभी फर्स्ट ईयर तक तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग थे, अभी सेकंड ईयर है तो पोस्टिंग भी होगी और सब्जेक्ट अकॉर्डिंग भी चलेगा। ठीक है, आपने नोजगी में एडमिशन कब लिया? LKG में लिया था एडमिशन। LKG में? हाँ, LKG से 12th तक? हाँ, इतना लंबा सफ़र, क्या कुछ सीखा नोजगी से? नोजगे में पढ़ाई तो है ही अच्छी, वो तो है ही, इसके अलावा को करिकुलर एक्टिविटीज़ वो ओवरऑल बहुत इम्पॉर्टेंट होती है पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, और वो बाद में समझ आता है। अब समझ में आ रहा होगा कि कितना अच्छा था। एक्चुअली बहुत अच्छा था, क्योंकि बाहर आप जाते हो तो वहाँ पे भी कॉम्पिटिशन्स या फिर प्रोग्राम्स होते रहते, तो आप अलग दिखते हो कि हाँ, यू कैन स्पीक कॉन्फिडेंटली। तो या तो कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ नोजगे से? कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ। आपकी कोई फर्स्ट परफॉर्मेंस है नोजगे की जो आपको याद हो? यादगार परफॉर्मेंस। सभी असेंबलीज में पार्टिसिपेट करती थी हर ईयर, तो वो हर एक स्पेशल है, हर एक का टॉपिक इम्पोर्टेंट था, स्पेशल था, मीनिंगफुल था। कोई ऐसे अच्छा वाला हुआ कि उसमें आपको प्राइज़ मिला हो या बहुत सारा अप्रिसिएशन मिला हो और दिल खुश हो गया वो परफॉर्म करके? मैं डिबेट्स में काफ़ी पार्टिसिपेट करती थी, तो डिबेट्स वालों को तो हमेशा ही अप्रिसिएशन मिलता होगा, फर्स्ट या सेकंड रैंक, है ना? हाँ, मतलब आया हुआ है उसमें भी। आप किस तरह की स्टूडेंट रही हैं नोजगे में? मैं से काफ़ी सिंसियर टाइप। सिंसियर? अभी भी आप सिंसियर ही दिख रही हो, डॉक्टर सिंसियर ही होते हैं। हाँ जी। अच्छा, आपको क्या लगता है कि ऐसे जैसे अपने पेशेंट को ट्रीट करते हैं, उसकी जो बीमारी का इलाज करते हैं, तो उसके अंदर अपना बिहेवियर मायने रखता है? बिहेवियर ऑब्वियसली मायने रखता है, क्योंकि जो भी आ रहा है वो उसकी तबीयत ख़राब है, वो ऑलरेडी काफ़ी प्रॉब्लम्स में है तभी वो आया है,
डॉक्टर का बिहेवियर, डॉक्टर एक बहुत ही काम इंसान, जब डॉक्टर सोचते हैं तो बहुत ही काम सा इंसान ऐसे आता है, इमेज पोर्ट्रे होती है। डॉक्टर्स जनरली काम ही होते हैं क्योंकि वो जानते हैं एक बहुत लंबी जर्नी के बाद वो वहाँ पहुँचते हैं, पेशेंट को देख पाते हैं, तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम काम ही होते हैं। पर हाँ, कुछ केसेस में अगर होते हैं तो वो नहीं होना चाहिए रूड। कि आपने डॉक्टर प्रोफेशन को ही क्यों चुना? क्योंकि ये एक बहुत नोबल प्रोफेशन है और ये बहुत सारे जरिए हैं लोगों की हेल्प करने के लिए, पर मेरे अकॉर्डिंग ये वन ऑफ द मोस्ट मतलब बेस्ट वाला है। आपके अकॉर्डिंग, आपकी नेचर के अकॉर्डिंग? हाँ, मतलब मेरे लिए ये बेस्ट सूटेबल है। अच्छा, ऐसा लगा कि जब आप नीट की प्रिपरेशन करते हैं तो कई बार बहुत सारा पढ़ना पड़ता है, फ्रस्ट्रेशन होती है, गुस्सा आता है, और कई बार बुक साइड में रख दो, ऐसा हुआ? हाँ जी, बहुत बार हुआ, क्योंकि 11th-12th में कोविड था तो घर पर ही रहना था। खुद में से वो वही बुक्स, वही सिलेबस, कितनी बार पढ़े, और हर बार रिवाइज करोगे तो कुछ नया मिलेगा। और अगर मार्क्स नहीं आते तो ऑब्वियसली डिमोटिवेशन भी होती है, तो बहुत बार ऐसा फ्रस्ट्रेशन वाला हुआ है। हॉबीज क्या क्या हैं आपकी अभी? मेरी हॉबीज डांसिंग है और मुझे डिबेट्स वगैरह में बहुत इंटरेस्ट है। अभी वहाँ पे पार्ट लेती हूँ? हाँ जी, डिबेट्स होते हैं। डिबेट्स अभी तक तो नहीं हुए, पर डांस वगैरह जो भी इवेंट्स होते हैं उसमें तो पार्टिसिपेट किया। खाने वाने का शौक है? खाने का भी है, बनाने का क्या शौक है? बनाने का भी है? क्या हाँ बनाती जी, हो? बेसिक सब बना लेती हूँ, मतलब हाँ कि खुद कर सकती हूँ वैसे। हिमशिखा, आप अपने जूनियर्स को कुछ टिप्स देना चाहते हैं कि अगर आप नीट की प्रिपरेशन करें तो आप इस तरह से कर सकती हैं? नीट एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है और इसमें बहुत लाखों में बच्चे बैठते हैं और बहुत कम का सिलेक्शन होता है, तो खुद पर काम तो करना ही पड़ेगा और बेसिक्स को क्लियर करना है, बेसिक्स पे वर्क करना है, और जो पैटर्न आ रहा है क्वेश्चंस में, जो एग्ज़ाम्स में, उसको देखना है और प्रैक्टिस करनी है जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट आप कर सकते हो, और मिस्टेक्स को एनालाइज करना है, एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ना है, और ज़्यादा हाई फाई के चक्कर में बेसिक्स नहीं ख़राब होने चाहिए, और रिवीजन जितनी ज़्यादा कर सकते हो उतनी बार करनी है। एनसीईआरटी तो मतलब जितना पढ़ सकते हो पढ़ो, क्योंकि हर बार कुछ मिलेगा, और नहीं तो एटलीस्ट रिवीजन तो होती रहेगी। और पेपर बहुत बेसिक आता है, पर वो बेसिक में भी बहुत कुछ खेल सकता है वो क्वेश्चंस, लैंग्वेज में इजी से में भी। हाँ, वो इजी पूछेगा पर वो लैंग्वेज में खेल जाएगा। टाइम का बहुत मैनेजमेंट देखना पड़ेगा, क्योंकि 200 क्वेश्चंस 200 मिनट्स, और 200 मिनट्स एग्जैक्ट मिलते भी नहीं, क्योंकि साइन वगैरह वो फॉर्मेलिटीज होती है, रोल नंबर हो, नेम और ये वो लिखने में टाइम चला जाता है, तो उससे कमी मिलता है। तो सबसे बड़ी बात है कि प्रैक्टिस करो। हाँ जी, और हिम्मत मत हारो। यस, भले ही फर्स्ट अटेम्प्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, हाँ जी, बट अपनी हिम्मत बनाए रखो और एक दिन होगा सिलेक्शन। बिल्कुल होगा। और इसके आगे भी बहुत हिम्मत की ज़रूरत है, आगे भी पढ़ने के लिए, MBBS, आफ्टर MBBS भी बहुत सारी चीज़ें हैं। सो हिमशिखा, थैंक यू सो मच, आप हमारे प्रोग्राम में आई और हमारे प्रोग्राम नोज़ की स्टार्स का हिस्सा बनी, और हमारी गुड विशेज़, वेल विशेज़ हमेशा आपके साथ है कि आप एक अच्छी डॉक्टर बने। इसके बाद PG क्लियर करेंगी, उसके लिए भी गुड विशेज़ हमेशा आपके साथ है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ हिमशिखा। तो इसी तरह के नोज़गे के और भी स्टार्स से हम आपको मिलवाते रहेंगे। तब तक देखते रहिए नोज़गे स्टार्स। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल नोज़गे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन पर प्रेस करना ना भूलें, ताकि हर नई अपडेट हम आप तक पहुँचवा सकें। थैंक यू।